जय भीम दोस्तों, क्या आप भी यह सच मान रहे हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं? इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और सच और झूठ का पर्दाफाश करेंगे। अगर आप सच्चे बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपको घातक सिद्ध हो सकता है। अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है तो वीडियो को अभी के अभी यहीं पर बंद कर दें। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, जिससे YouTube का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। उसके लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा रामायण एक काल्पनिक कहानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ना तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम था और ना ही रावण की लंका समुद्र पार थी। राम का जन्म एक यज्ञ के माध्यम से हुआ था। उस समय दशरथ की उम्र 60 साल की हो चुकी थी और दशरथ बच्चे पैदा करने में असमर्थ था। तो दशरथ ने अपनी पत्नियां ब्राह्मणों को देकर बच्चे पैदा करने की योजना बनाई। तो पूरे देश से ब्राह्मण बुलाए गए। अभी ब्राह्मणों में से 3 ब्राह्मण चुने गए और उनको दशरथ ने अपनी तीनों रानियां संभोग करने को दी। इस विधि को उस समय नियोग विधि कहा जाता था। तीनों ब्राह्मणों ने दशरथ की तीनों रानियों के साथ कई दिनों तक शारीरिक संबंध बनाए और परिणाम स्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नाम के 4 पुत्र दशरथ को प्राप्त हुए। पाठक गण खुद सोच सकते हैं, ऐसे घटिया कृत्य से प्राप्त राम भगवान कैसे हो सकता है। राम बहुत गिरा हुआ और नीच आदमी था। यह बात आपको विस्तार से सच्ची रामायण से पता चल सकती है। सच्ची रामायण सुप्रीम कोर्ट ONF इंडिया द्वारा प्रमाणित किताब है। बाद में ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए राम को भी भगवान बना दिया और इतना ज्यादा प्रचारित किया कि देश का हर आदमी आज राम को भगवान की तरह पूजता है। ऋग्वेद में ब्राह्मणों को देव और मूल निवासियों को असुर, राक्षस, शूद्र, दैत्य या दानव कहा गया है। यह बात प्रमाणित है और इस बात के बहुत से सबूत भी है। भारत के बहुत से लेखकों ने इस बात को कई बार प्रमाणित किया है। यहां तक डॉ भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी किताबों में इस बात को प्रमाणित किया है। एक सबूत यह भी है कि देव अब ब्राह्मण कैसे हो गए। दीर्घ काल तक मूल निवासियों को गुलाम बनाने के लिए ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था स्थापित की। मूल निवासियों को शूद्र घोषित किया गया। क्रमिक असमानता में ब्राह्मणों, राजपूतों और वैश्यों को अधिकार प्राप्त है। मूल निवासी शूद्रों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। मूल निवासियों को भी अधिकार होना चाहिए था, मगर उनको शूद्र बनाकर सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए, ताकि मूल निवासी हमेशा शूद्र बने रहे और बिना किसी युद्ध के ब्राह्मणों, राजपूतों और वैश्यों के गुलाम बने रहे। बहुजन शब्द तथागत बुद्ध के धर्मोपदेशों त्रिपिटक से लिया गया है। तथागत बुद्ध ने कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उनका धर्म बहुत बड़े जन समुदाय के हित और सुख के लिए है। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को समाप्त किया। हमारे गुलामी के विरोध में लड़ने वाला सबसे पुराना और बद्धा पूर्वज था। इसका मतलब यह है कि वर्ण व्यवस्था बुद्ध के काल में भी थी। यह बात प्रामाणिक है कि इस जन आंदोलन में बुद्ध को मूल निवासियों ने ही सबसे ज्यादा जन समर्थन दिया। जैसे ही वर्ण व्यवस्था ध्वस्त हुई तो चतुसूत्री पर आधारित नई समाज रचना का निर्माण हुआ। उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की व्यवस्था की गई। इस क्रांति के बाद प्रतिक्रांति हुई, जो पुष्यमित्र शुंग राम ने बृहदत्त की हत्या करके की। वाल्मीकि शुंग दरबार का राजकवि था और उसने पुष्यमित्र शुंग और बृहदत्त को सामने रखकर ही रामायण लिखी। इसका सबूत वाल्मीकि रामायण में है। बृहदत्त की हत्या पाटलिपुत्र में हुई थी। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी अयोध्या में थी। रामायण के अनुसार राम की राजधानी भी अयोध्या में थी। पुरातात्विक प्रमाण है, कोई भी राजा अपनी राजधानी का निर्माण करता है तो उस जगह को युद्ध में जीतता है, फिर अपनी राजधानी बनाता है। मगर अयोध्या युद्ध में जीत गई राजधानी नहीं थी, इसीलिए उसका नाम रखा गया अयोध्या, अर्थात अप्लस योध्या, युद्ध में ना जीत गई राजधानी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया। रामायण में राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया।
मित्र ने जो प्रतिक्रांति की, इसके बाद भारत में जाति व्यवस्था को स्थापित किया गया। पहले गुलाम बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था और प्रतिक्रांति के बाद मूल निवासी हमेशा गुलाम बने रहे, उसके लिए जाति व्यवस्था का निर्माण किया गया। मूल निवासियों का प्रतिकार हमेशा के लिए खत्म करने के लिए विदेशी आर्यों ने योजना बनाकर सभी मूल निवासियों को अलग अलग 6743 जातियों में बांट दिया, जिससे मूल निवासियों में एक मानसिक स्थिति पैदा हो गई कि हम प्रतिकार करने योग्य नहीं रह गए। गुलामों में ही ऐसी मानसिक स्थिति होती है। ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था को क्रमिक असमानता पर खड़ीधा किया गया। असमान लोग एक होने चाहिए थे, लेकिन ब्राह्मणों ने असमान लोगों को भी क्रमिक असमानता में विभाजित किया। प्रतिकार अंदर ही अंदर होता है, लेकिन जिसने गुलामी ला दी उसका प्रतिकार करने का ख्याल भी मन में नहीं आता, क्योंकि ब्राह्मणों ने मूल निवासियों में जाति पर आधारित लड़-ढाइयां करवाना शुरू कर दिया, जिससे मूल निवासी आपस में ही लड़ डटने लगे और उन्होंने असली गुलामी लादने वाले का प्रतिकार करना बंद कर दिया। डीएनए शोध सिद्ध करता है कि जाति वर्ण व्यवस्था का निर्माण करता ब्राह्मण है। उसने सभी को विभाजित किया, लेकिन खुद को कभी विभाजित नहीं होने दिया। जाति के साथ ब्राह्मणों की सर्वोच्चता जुड़ी हुई है। इसलिए ब्राह्मणों के सामने हमेशा संकट खड़ा रहा कि इस व्यवस्था को कैसे कायम रखा जाए। जाति प्रथा को बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों ने निम्न परंपराओं और प्रथाओं का विकास किया। उदाहरण के लिए 1. कन्यादान परंपरा, 2. बाल विवाह, 3. सती प्रथा, 4. अस्पृश्यता, 5. विधवा विवाह। आदि बुद्ध अवतार के बारे तो सारी दुनिया जानती है। बुद्ध काल तक सारे भगवान और अवतार बलि के नाम पर मांस और खून के प्यासे थे। वो बुद्ध जैसे महान कैसे हो सकते हैं? बुद्ध शाक्य वंश में पैदा हुआ एक महान मानव था, जिसने ब्राह्मणों के विरुद्ध मूल निवासियों का एक धर्म बनाया और सभी मूल निवासियों को इकट्ठा किया। मूल निवासियों का यह धर्म बौद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्धार्थ बुद्ध के समय इस धर्म में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। सभी लोग एक समान थे, कोई ऊंच नीच नहीं था। यहां तक सिद्धार्थ बुद्ध खुद भी जमीन पर बैठकर प्रवचन दिया करते थे। यह धर्म कितना महान था, इस बात का पता यही से लग जाता है कि 500 ईस्वी से 700 ईस्वी के बीच बौद्ध धर्म भारत का सर्वश्रेष्ठ धर्म बन चुका था। ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त सा हो गया था। भारत में सभी लोग ऊंच नीच जाति पाति भुलाकर सिर्फ इंसान बनकर रहने लगे थे। कोई भी मूल निवासी ब्राह्मणों को महत्व नहीं देता था और सारे मूल निवासी फिर से रुद्रकाल के गौरव को प्राप्त करने के गौरव की ओर बढ़ रहे थे। इस बात से यूरेशियन आर्यों अर्थात ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। बौद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए फिर से सारे ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य एक हुए और उन्होंने एक चाल चली। बहुत से ब्राह्मण बौद्ध भिक्षु बन गए। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ठिकानों पर ब्राह्मण बौद्ध भिक्षुओं ने कब्जा कर लिया और राजपूतों ने बौद्ध भिक्षुओं के मठों पर आक्रमण कर दिया। लाखों बौद्ध भिक्षु मारे गए। बौद्ध भिक्षुओं के लिखे ग्रंथ और किताबें जला दी गईं। बौद्ध धर्म को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। जो बौद्ध भिक्षु बचे वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग गए और जंगलों और पहाड़ों में छुप गए। आज फिर से बौद्ध धर्म लोगों के बीच प्रचलित हो रहा है, परंतु आज बौद्ध धर्म में भी ऊंच नीच आ गई है। हीन यान ऊंचे माने जाते हैं और बाकी दोनों संप्रदाय नीच माने जाते हैं। अब पाठक गण खुद ही समझ सकते हैं कि महात्मा बुद्ध विष्णु का अवतार कैसे हो सकते हैं। जिन ब्राह्मणों, राजपूतों और वैश्यों ने बुद्ध धर्म का नाश कर दिया, आज उन्हीं यूरेशियन आर्यों को शर्म तक नहीं आती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।